हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मॉडल आंसर की इस सीरीज़ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जूलॉजी का पेपर कैसे लिखें एग्ज़ाम में। जूलॉजी का जो आंसर है एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसके बारे में हमको डीप में और डिटेल में कैसे लिखें। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि आंसर अपने गाइड से या बुक से लिख लेते हैं, जिसमें आपको नंबर कट ऑफ बहुत होता है। तो आप अपने लिए एक नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको बस कुछ ही घंटा देना पड़ता है, उसके बाद आपको एक प्रॉपरली एक अच्छा सा नोट्स बन जाता है। तो आपको अच्छा नंबर लाने के लिए एक थोड़ा सा तो मेहनत करना भी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पास जूलॉजी का जो क्वेश्चन लिखूँ वो है प्रोटोजोआ और मनुष्य में रोग पर एक निबंध लिखिए। तो आप सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओवर राइटिंग से बचने के लिए आपको आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए एनालिसिस कर लेना है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, मनुष्य में जितने भी रोग होते हैं प्रोटोजोआ से, उसके बारे में जितने भी नहीं कम से कम 10 टॉपिक आप ले सकते हैं। तो वहाँ पास आप लिख सकते हैं प्रोटोजोआ से मनुष्य में जो होता है रोग, उसके बारे में डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पास जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन में आप 10 नंबर तो ला ही सकते हैं 1 क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर कैसे लिखे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आंसर का पहले सबसे पहले फर्स्ट पेज में जो आपका आंसर शीट दिया रहेगा उसमें फर्स्ट पेज में हेडिंग डालना है आंसर नंबर 1 का, और उसमें साइनॉप्सिस लिखना है। साइनॉप्सिस लिखने के बाद जो है आप जितने भी अपने आंसर में टॉपिक्स, सब टॉपिक्स लिखने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने हैं, उसका ओवरव्यू देना है। तो सबसे पहले जनरली सभी आंसर में जो है हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद है डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आता है इसमें का प्रोटोजोआ इन ह्यूमन डिसीज। तो सबसे पहले जो अपना डिसीज है वो है एमीबियासिस, सेकेंड है डायरिया, थर्ड है लिशमेंसिस, फोर्थ है लिशमेनिया ट्रॉपिका, फिफ्थ है लिशमेनिया ब्रिसिलेंसिस, सिक्स है ट्राइकोमोनियासिस एंड सेवन्थ है ट्रिप्नोसोमसिस, 8 है ट्रिप्नोसोमा क्रुएंची, 9 है मलेरिया, 8 है मलेरिया एंड 9 है टेक्सोप्लाज्मोसिस, 10 है ब्लेंटियल पैचिस। तो इतने जितने भी हैं हम लोग यहाँ पास अमीबा से जो प्रोटोजोआ से जितने भी रोग होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पास लिखने वाले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पास जो है 10 डिसीज के बारे में यहाँ पास ओवरव्यू दे दी हूँ। ये हमारा सब टॉपिक है। टॉपिक हमारा क्या है, ये प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन्स डिसीज के बारे में। तो आपको सब टॉपिक को भी ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद है हमारा कंक्लूजन, आप अपना निष्कर्ष यहाँ पास बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेफरेंस बुक के बारे में बता सकते हैं कि किस बुक से आपने, किस सोर्स ऑफ बुक से आपने पढ़ा है और उसका राइटर कौन है उसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जनरली हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड जो है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना होता है, जैसे कि उसके बारे में परिचय देना होता है। तो पैरासाइट जो है शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जिसे पैरा अतिरिक्त और साइट्स मतलब भोजन से हुई है। पैरा मतलब अतिरिक्त और साइट्स मतलब भोजन से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक जीव का अन्य जीव से भोजन प्राप्त करना, एक जीव का अन्य जीव से भोजन प्राप्त करना। अतः ऐसी जाति जिनके सदस्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी दूसरे जाति के सदस्यों से, जिन्हें परपोषी कहते हैं, पर निर्भर रहते हैं और जीवन पर भौतिक एवं आर्थिक से उनके साथ संबंध बनाए रखते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन जो है जब 2 जीवों में परस्पर संबंध होता है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से रहता है और उसी से अपना संपूर्ण भोजन प्राप्त करता है, तो उनके इस पारस्परिक संबंध को परजीविता कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जो प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिसीज के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हमने अमीबियासिस या अमीबियासिक पेचिस के बारे में डिस्कस करना है, लिखना है, और इसमें हेडिंग डालना है नंबर 1 करके। उसमें कमेंट को आपको कमेंट का भी नीचे से लिखना है, और पहले तो आपको कमेंट लिख देना है कि इसमें जब ये रोग होगा तो कौन कौन से कमेंट होंगे।
तो चलिए चलते हैं कमेंट्स की ओर। अमीबिया रोग एक मनुष्य की बड़ी आंत अगले भाग में पाया जाता है। जो बड़ी आंत में जो अमीबियासिस जो रोग है वो पाया जाता है, जो हिस्टोलिट का एंजाइम को स्रावन करके बड़ी आंत की भित्ति को भेद कर अंदर प्रवेश करती है। आंत की भित्ति की कोशिका को ये भोजन के रूप में खाते हैं, जिसमें आंत के सतह पर अनेक अल्सर बन जाते हैं। आंत की भित्ति को जो है भोजन के रूप में लेते हैं, फिर आंत में बहुत प्रकार के अल्सर बन जाते हैं। यह अल्सर फटते हैं तो आंत के रुधिर और म्यूकस छोड़ते हैं, जो मनुष्य के मल के साथ बाहर आने लगता है। इस अमीबियासिस रोग कहते हैं, इसे अमीबियासिस रोग कहते हैं। जो अल्सर जो है फटता है, फटने लगता है, फिर जो है आंत के रुधिर के वो म्यूकस छोड़ते हैं और मनुष्य के मल के साथ ही बाहर आने लगता है, तो इसी को अमीबियासिस रोग कहते हैं। जो ये प्रोटोजोआ जो कि जिस प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये है एंट अमीबा और हिस्टोलिकोटेका के नाम से। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो एमेटिन, एरियोसाइटिन, प्लियोमाइजेलिटिन तथा मिट्राडिलिन औषधि के इस रोग में अधिक प्रभावशाली हैं। नेक्स्ट है डायरिया। तो कमेंट्स लिखते हैं। इस रोग में रोगी को पतले दस्त होते हैं, जो जनरली आप सभी लोग जानते हैं कि डायरिया में क्या होता है, तो इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। जो आपको पहले पता नहीं रहा होगा, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा कि डायरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। तो इस रोग में रोगी को पतले दस्त होते हैं, जो इस रोग का मनुष्य लक्षण होता है, जो इस रोग का जो है मुख्य लक्षण होता है। मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है, मनुष्य की जो है छोटी आंत में ये पाया जाता है। इसका आकार जो है नाशपत्ती के समान होता है। इसकी ऊपरी सतह उभरी हुई तथा निचली सतह चपटी हुई होती है। ओके, इसके शरीर में अगले सिरे पर खांच होता है, जो ग्रूव बनाती है, सक्शन ग्रूव बनाती है। यह मोनोजोइक परजीवी है, अर्थात इसका जीवन काल एक ही पोषक के अंदर पूर्ण होता है। इसका संक्रमण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में होता है, जो रोगी के मल के साथ बाहर हो जाता है। इसका संक्रमण जो एक मनुष्य को अगर हो गया है तो उसके संपर्क में आने से आपको दूसरे को भी हो सकता है। इसका जो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है वो जियार्डिया इंटेस्टाइलिनेसिस जो इसका मुख्य कारण है। फिर इसका ट्रीटमेंट जो है किनोक्विनेन, क्लोरोक्विज, एंटब्रिन आदि औषधि इस रोग के लिए अधिक प्रभावशाली है। नेक्स्ट जो है लिशमैनिया डोनोमिनी। इसका कमेंट है, मनुष्य के शरीर में यह परजीवी रुधिर यकृत में पाया जाता है, पिल्हा तथा लिम्फ ग्रंथियों में पाई जाती है। पिल्हा के अंदर यह रेटिकुलो एंडोलिथिस तंत्र को अवरुद्ध कर देता है, जिससे पिल्हा अपर्याप्त रूप में आकार में बढ़ जाता है। पिल्हा का इस प्रकार बढ़ जाना इस रोग का मुख्य लक्षण होता है। इस रोग की अगर ठीक से चिकित्सा नहीं कराई जाती है तो यह प्राण घातक भी हो सकता है। इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है अगर इसका ठीक से इलाज नहीं कराया जाएगा तो। इसका जो डिसीज है वो कालाजार विसरल लिशमैनिया है। ट्रीटमेंट जो है यूरिया, स्टेबामिन, सोडियम एंटीमोनिल, ग्लूकोनेट आदि औषधि इस रोग में लाभदायक होता है। नेक्स्ट लिशमैनिया ट्रॉपिकल। इसका कमेंट्स जो है आप लिख सकते हैं कि इसका मुख्य संक्रमण त्वचा की रुधिर सेल्स की अंदर की सतह पर एंडोथेलियम स्तर तक ही सीमित होती है। जो स्किन में जो हमारा होता है इन्फेक्शन, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इस रोग में त्वचा की सतह पर छोटे पिंडलक के समान फोड़े हो जाते हैं। यह रोग दक्षिण पश्चिम एशिया, पूर्वी मेडिटेरेनियन और ट्रॉपिकल अमेरिका में स्थानीय रूप से पाया जाता है। डिसीज जो है स्किन लिशमैनियासिस। ट्रीटमेंट जो है एंट्रीब्राइन, बेब्राइन सल्फेट। नेक्स्ट है ट्राइकोनियासिस। ट्राइकोनियासिस होता है, जो इसका मुख्य लक्षण देखते हैं। इस परजीवी का आकार गोल होता है। इसमें एक न्यूक्लियस, एक स्टोक्टाइल, एक पैराबॉडी, 4 से 6 फ्लैजिला तथा एक फ्लैजिलम शरीर के पीछे की दिशा की ओर रहता है। इसकी सबसे सामान्य जाति ट्राइकोमोनास वैजानिलिसिस होती है, जो महिलाओं के वैजानिया में रहती है और वैजानिलिसिस नामक रोग उत्पन्न करती है। महिलाओं की वैजानियों में लक्षण तथा खुजली होता है और झागदार द्रव का वैजानिया से विसर्जन होता है। इस रोग का मुख्य लक्षण होता है। इसका जो पैरासिटिक होता है वो ट्राइकोमोनास वैजानिलिसिस। ट्रीटमेंट जो है आर्सेनिक, आयोडीन, लिटामाइसिन, एंटीबायोटिक्स औषधि का प्रयोग इस रोग में प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट जो है ट्रिप्नोसोनियासिस।
कमी। मुख्य लक्षण देखते हैं इसका भी। इस रोग में ट्रॉपिकल अफ्रीका में इसके द्वारा उत्पन्न निंद्रा रोग मनुष्य में सबसे भयंकर होता है। ये जो है निंद्रा रोग है जिसमें मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य में इसका प्रवेश सेट्स मक्खी या ग्लोसिया फ्लैफिलिस के द्वारा होता है, जो इस परजीवी का द्वितीय पोषक होता है या वेक्टर होता है। ओके, मनुष्य में यह रुधिर में पाया जाता है, जहाँ से यह लिम्फ तंत्र में पहुँच जाता है। लिम्फ तंत्र में आने से लिम्फ ग्रंथियाँ सूखने लगती है, जो निंद्रा रोग का लक्षण होता है। इसके पश्चात ये परजीवी मस्तिष्क के सेरेब्रोस्पाइनल ड्रम में प्रवेश करता है। इसका स्पेसिफिक है ट्रिप्नोसोमा। ट्रीटमेंट है लोमिडाइन, ट्रिप्नोमाइन औषधि। नेक्स्ट जो है ट्रिप्नोसोमियासिस। मुख्य लक्षण देखते हैं। यह वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में अधिक पाया जाता है। मनुष्य में इसका प्रयोग ट्रायोसोमा जीनस के खटमलों के कारण होता है। इस रोग के प्रभाव होने पर शरीर के विभिन्न भागों पर सूजन आ जाता है, साथ ही शरीर में जोर का दर्द हो और ज्वर भी होता है। जो है शरीर में दर्द होता है और यहाँ ज्वर बुखार भी आने लगता है। बाद में एनीमिया या रक्तहीनता तथा हृदय की पेशियों के क्षति होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसका जो पैरासिटिक है ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई। ट्रीटमेंट है प्राइमाइक्सन, प्यूरोमाइसिन औषधि के प्रयोग करने से अस्थायी रूप से रोगों का राहत मिलती है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया और जनरली सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। मुख्य लक्षण है इसका प्रवेश मुख्य मनुष्य में मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। मनुष्य के शरीर में आकार यह परजीवी यकृत कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं को बराबर नष्ट करते हैं। रुधिर में यह हेमोजाइनस नामक विषाक्त पदार्थ को अपना को उत्पन्न करती है, जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक होता है। यह टेम्परेट ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक देशों में दूर दूर तक फैला हुआ है। रोगी के ज्वर को अनियमित तौर पर दोहराया जाना इस रोग का विशेषता है। पैरासिटिक जो है स्पोरोजोनल। ट्रीटमेंट जो है कुनेन, एंट्रिब्रिन, प्लड्रीन, क्लोराडिन, डेराट्रिन आदि औषधि इस रोग में लाभदायक होता है। नेक्स्ट जो है टोक्सोप्लाज्मोसिस। इसका मुख्य लक्षण देखते हैं तो यह सर्वव्यापी परजीवी है, अर्थात विश्व में दूर दूर तक फैला हुआ। मानव के शरीर में यह रेटिकुलो एंडोथेलियम और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं पर रहता है। इन सेल्स में ये एंडोजेनेसिस गुणन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति में बड़े बड़े सीड्स भी उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोसिफेलस तथा क्लोरियोरेटाइनिसिस इस रोग का विशेष लक्षण होते हैं। जिन शिशुओं में इस रोग का लक्षण होता है जन्म से पूर्व होता है, ये प्रातः जीवित नहीं रहते। पैरासिटिक है टोक्सोप्लाज्मा गोडियाई। ट्रीटमेंट सल्फाडाइलजीन, डेरोप्रिन का मिश्रण इस रोग में लाभदायक होता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो है वो वेंट्रियल पैचिस। कमेंट जो है मुख्य लक्षण देखते हैं तो मनुष्य में यह रोग दूषित भोजन और जल के साथ परजीवी के शिष्ट द्वारा होता है। इस रोग में डायरिया के साथ साथ बड़ी आंत में अल्सर बन जाता है। पैरासिटिक देखते हैं तो बेलेंटेजियम कोलाई। ट्रीटमेंट जो है कार्बोसोन, टेरामाइसिन तथा एरियोसाइसिन आदि औषधि इस रोग में रोगी को देना चाहिए। ओके, तो ये थी फ्रेंड्स आपके सभी जितने भी टॉपिक्स हैं, डिशेस हैं, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो लास्ट जो बचता है आपका वो है कंक्लूज़न। और आपको सबसे पहले कंक्लूज़न से पहले एक और चीज़ मैं बताना भूल गई थी, वो है कि डायग्राम। आप यहाँ पास जो है डायग्राम बहुत ही अच्छे और सुंदर ढंग से बना सकते हैं। आपका जो आप अपने से भी ये टॉपिक कर सकते हैं, जिसमें आप और अच्छे से जो है लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ मॉडल आंसर बताया है कि आप ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पास जो है आपको डायग्राम देना अनिवार्य हो जाता है। जितने भी टोटो जो है
प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, इसके बारे में डायग्राम मैंने यहाँ पास अच्छे से और सुंदर ढंग से दे दिया है, तो आप यहाँ पास इसको बना सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और नेक्स्ट किस क्वेश्चन में आपको आंसर चाहिए करके, नोट्स चाहिए, मॉडल आंसर चाहिए करके। ठीक है, तो कंक्लूज़न आप अपने जो है अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि सबका कंक्लूज़न जो है अपना अपना होता है, तो वहाँ पास आप कंक्लूज़न बता सकते हैं अपना। निष्कर्ष जो है इस टॉपिक का निष्कर्ष लिखना है आपको। नेक्स्ट जो है हमारा रेफरेंस बुक में जो है मैंने यहाँ पास जो है आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि यूनिफाइड जंतु विज्ञान, राइटर BK तिवारी। तो यहाँ पास मैंने सिर्फ एक ही जो है बुक्स का नाम लिखा है, फिर यहाँ पास आप जो है 2 या 3 बुक के नाम और विथ राइटर नेम के लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे जूलॉजी का पेपर कैसे लिखे का आंसर। तो आई होप सो आप सभी को ये जो क्वेश्चन है पसंद आया होगा, और ये जो है जनरली मोस्ट पूछा ही जाता है क्वेश्चन। मैंने देखा है कि एक साल के अंतराल में इस क्वेश्चन को रिपीटेशन मिलता ही रहता है। तो आप जो है इस क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है। और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो यहाँ पास चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।